मैं आज के मीटिंग से पहले एक किताब रिलीज का प्रोग्राम रखा है। मैं अपने कार्यकर्ता बंधु मंच पर बैठे हमारे ऑनरेबल डीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सर सामने देखो यार देखो फोटो बड़ी देखी एक और दे दो, एक और छोटी ले लो, खुली किताब ले लो, ये क्या पैक किया है। चलो एक मिनट खोल लो इसको। भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं दो शब्दों में बताऊंगा कि ये किताब बनाने का तो ये इसका टाइटल है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू रीजन पर्टिकुलर इसको हमने दर्शाया है क्योंकि इंसिडेंट्स हुए हैं, आज तक वो उनको कभी भी अपलिफ्ट नहीं हुए, कभी किसी ने उनको दर्शाने का प्रयास नहीं किया। कश्मीर के साथ साथ जम्मू को भी उतना ही जितने मतलब इसमें मैसेकर्स हुए हैं, जितने घटना घटी हैं, उनको दर्शाने का भी काम कुछ लोगों ने नहीं किया। उसको हमने एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक जस्टिस किया है कि उन लोगों को भी जिनकी शहादतें हुई, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर, और उसके बावजूद भी उन लोगों की हत्याएं हुई है, टेररिज्म के अफेक्टेड हुए हैं, तो उनको हमने एक इस किताब में डालने का प्रयास किया है। और खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ का, हिल काका या कहीं भी जो नेशनलिस्ट लोग थे हमारे, क्या वो हिंदू थे क्या मुस्लिम थे, उन लोगों को उनकी हत्याएं हुई है। जिस तरह मैं देख रहा था कि बकरवालों का वहाँ 15 लोग पुंछ में, हिल काका में, वहाँ कमरे के अंदर ही बंद करके आग लगा दी, उनको मार दिया गया। उनकी खबर तो एक खबर बन के रह गई। जिस तरह हमने देखा बरशाला में जेनोसाइड हुआ, बसों से लोगों को उतार के वहाँ एक तरफ उनको मार दिया गया, बारातों की बरातें खत्म कर दी गई। पठानकोट के जो लोग हैं वो आज वहाँ तलवाड़ा में कैंप लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने के बावजूद एक दिमाग में आया कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी ने एक दायित्व दिया है, तो उसका निर्वाह करते हुए हम कुछ ना कुछ एक काम करें। तो वो प्रयास करते करते एक किताब के रूप में आप सबके सामने मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसमें एक और पहलू भी जागृत होता है, मुझे लगता है कोई विश्लेषक या कोई लेखक उसका भी उल्लेख करेगा कि ये सब जब विस्थापन कश्मीर से बड़ी भारी संख्या में चल रहा था, तो डोडा का एक ऐसा क्षेत्र था जहां से इस बात को रोकने का प्रयास भी किया गया और प्रयास सफल रहा। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान जुड़ जाता है। हमारे दया किशन कोतवाल जी जैसे नेता थे जिन्होंने एक चट्टान बन करके, एक दीवार बन करके विस्थापन को रोका, और हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानियां भी रही। और दूसरा ये भी कि डोडा का क्षेत्र सदा ही जम्मू कश्मीर की मजबूरी तहजीब का प्रतीक समझा जाता था। रिवायती तौर पर वहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ जीवन व्यस्त करते थे। वैसा कश्मीर में भी था। जब बंसी पारियों हमारे एक कलाकार कश्मीर से कूच करके आए तो मेरे पेशेंट भी थे, फिर बाद में यहाँ से दिल्ली चले गए, वहाँ का इंतकाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू का पहला पोर्ट्रेट उन्होंने ही बनाया था। आजादी के बाद पहली जनरेशन के हिंदुस्तान के विख्यात चित्रकार थे। तो उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी है वो कॉलेज में हुआ करती थी, सेवानिवृत्त हुई थी। तो हम सब लोग जब उनके पास संवेदना प्रकट करते गए तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, काफी दिन से मैं परेशान थी, लेकिन कल मुझे थोड़ी सात्वना हासिल हुई। मैं पूछा कि वो कैसे? तो बोली, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक मुसलमान परिवार आया
और उसने मुझे इस तरह से गले लगा करके सांत्वना दी जैसे कोई जम्मू का या दिल्ली का नहीं दे सकता। यानी ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ हमारी दुख सुख को बांटने का ढंग, हमारी जीवन शैली, दुख सुख में हमारे गीत वो भी साझा थे। उस तरह की तहजीब अगर कश्मीर घाटी में उस समय उस पर प्रहार हुआ, उसका आघात हुआ, डोडा में वो जिंदा रखने का काम किया गया और उसका विवरण कुलभूषण जी ने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है इस प्रकार की कहानियां तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होती, इस प्रकार के पुस्तकें या उपन्यास, परंतु ये शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक होगी। और कभी कोई कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाना चाहेगा तो शायद कुलभूषण जी को भी कॉपीराइट का मौका मिलेगा।